नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे। ओके, आई होप वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे और आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिग्री मेजर। ओके, आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है। ओके, तो हमें जो फाइंड करना वो भी हम लिखते जाते हैं कि हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। ओके, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब एंगल का बनना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है जिसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, आपको उसका डिग्री मेजर फाइंड करना है। बात समझ में आई ना? ये एक सर्कल है ना? तो बोल रहा है कि इस सर्कल के जो सेंटर है, इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपको डिग्री में फाइंड करना है। ठीक है, उतना उसने बोला है यहाँ तक कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है सर्कल की। तो दिस इज रेडियस 100 सेंटीमीटर। ओके, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सो यहाँ से एक आर्क हमने 22 सेंटीमीटर का खींचा। ओके, तो बाय एन आर्क ऑफ लेंथ यहाँ तक खींचा हमने। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस रेडियस और जो आर्क लेंथ है इसके द्वारा जो एंगल सबटेंडेड होगा, है ना, वो आपको थीटा फाइंड करना है। वही तो बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। और ये आपको फाइंड करना है किसमें? डिग्री में। ओके, ठीक है, तो आपको डिग्री मेजर। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी लेंथ और रेडियस की बात करते हैं तो हमें एक ही फॉर्मूला ध्यान आता है, और फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कंडीशन होती है कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ओके, यहाँ हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एल है 22 सेंटीमीटर और आर है 100 सेंटीमीटर। दोनों के यूनिट सेम है, सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पुट करेंगे। सो थीटा किस में आ जाएगा? थीटा एल 22 सेंटीमीटर एंड आर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट होगा, सो थीटा हमें 22/100 रेडियन में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम एल और आर पुट करेंगे तो हमें जो थीटा मिलता है वो हमेशा रेडियन में होता है। ओके, तो हमें जो थीटा मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। अब उसने पूछा है कि जो आपको थीटा यहाँ पे निकालना है वो डिग्री में निकालना है। तो मैं आपको जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से यही पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इस मार्कर को क्या हो गया? अभी तो मैंने सर्कल बनाया इससे, इतना अच्छा वाला। हाँ, चल गया। ओके, मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री पाई रेडियन या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा चल जाना, ऐसे क्या कर रहा है? ओके, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि यहाँ से 1 रेडियन कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल आएगा, है ना? तो आप यहाँ पुट कर दो। सो थीटा कितना आ जाएगा? 22/100 इंटू 1 रेडियन की जगह पुट करोगे 180 अपॉन पाई डिग्री। क्वेश्चन में लिखा है कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है? 22/7। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। सो 22/100 इंटू 180। अब इधर ध्यान से देखना, यहाँ मैं 22/7 पुट करूँगा, है ना? तो ये 7 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना? आप अगले स्टेप में करना। ओके, यहाँ 22 से 22 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये 2 से 18 कितने टाइम? 9 टाइम। और ये 2 से कितने टाइम? 5 टाइम। ओके, सही तो किया ना मैंने? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर 22/100। वेरी गुड। ओके, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट कर देंगे। ठीक है,
सो 22 से 22 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 18 9 टाइम, 2 से 10 5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो थीटा मिलेगा वो थीटा आ जाएगा 9 इंटू 7 63, है ना, 63 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, तो 65/3 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा था कि डिग्री की हम क्या होती है, सब यूनिट भी होती है ना। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट करना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है, ओके। तो अब हमें देखो आंसर तो यहाँ तक ठीक है, बट हमें पता है कि जो थीटा की सब यूनिट होती है वो डिग्री और सेकेंड होती है। तो जब भी हम डिग्री में आंसर देते हैं तो मिनट और सेकेंड में भी देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मिनट और सेकेंड में भी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 63 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 5 से 1 टाइम जाएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, फिर 5 से ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो फिर मैंने क्या कहा था कि इसको तो क्वोशंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको डिवीज़र बोलते हैं, है ना। तो क्या लिखते हैं, 63/π डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वोशंट लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर में रिमाइंडर को लिखते हैं और यहाँ पे डिवीज़र को लिखते हैं, और ये किसके इक्वल आता है, डिग्री के इक्वल आता है। इतना मैंने बताया था। फिर हम किसको कैसे लिखते थे, 12 डिग्री, और ये आता है 12 डिग्री, और ये आता है 3/5 डिग्री, ओके। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि अब हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के, है ना। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो यहाँ पुट करेंगे तो 12 डिग्री और 3/5 और 1 डिग्री की जगह हम 60 मिनट पुट करेंगे। तो 5 से 60 12 टाइम कट हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से 12 डिग्री और 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट। क्या आप मुझे बताओ इससे आगे सोल्व होगा क्या, नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा है तो हम चेंज करेंगे ही नहीं। मतलब हमें सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा मिनट तक ही आंसर यहाँ पे रुक जा रहा है, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर होगा। जो थीटा सबटेंडेड होगा वो थीटा कितना आएगा, 12 डिग्री 36 मिनट, ओके। सो ये इसका फाइनल आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके। इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन, ओके। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो समझेंगे इसको, है ना, ये बोलना क्या चाहता है, इसकी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ओके। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कि सर जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है ना। तो जो रेडियस होगी वो डायमीटर की हाफ होगी। तो आप यहाँ से कहोगे कि सर जो रेडियस आएगी इस सर्कल की वो 20 सेंटीमीटर आएगी। तो वेरी गुड, है ना, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो अगर डायमीटर 40 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अब आगे बात करते हैं। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, है ना। जो कोड है वो 20 सेंटीमीटर का। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, है ना, तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखो मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश सफल रही, ओके। तो वो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। तो ये मान लो कि ये सर्कल का कोड है ना, ये सर्कल का क्या है, कोड है। और वो बोल रहा है कि इस कोड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है ना। और इस सर्कल का सेंटर ये होगा ना बेटा, है ना, थोड़ा देख लेना ऊपर नीचे, इस सर्कल का सेंटर ये होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। हमने लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा दिया। ये कोड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब बताओ मुझे, यहाँ पे 2 आर्क बन रहे हैं। जब हमने यहाँ पे कोड खींचा, जब हमने इस सर्कल पे कोड खींचा तो इस पे 2 आर्क बन रहे हैं। कौन सा, एक आर्क तो यहाँ से यहाँ तक का और एक आर्क यहाँ से यहाँ तक का। अब उसने आपसे किसकी लेंथ पूछी है, उसने आपसे किसकी लेंथ पूछी है, किसकी पूछी है, माइनर आर्क की। तो क्या आप ये फाइंड करोगे, या ये तो मेज़र हो गया ना,
ये कौन सा माइनर, देखो ये माइनर आर्क है क्योंकि ये कम है, ये मेजर ये ज़्यादा है, तो उसने किससे पूछी आपसे, उसने किसकी पूछी, माइनर आर्क की। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, सिंपल सी बात है ना। यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमें इस माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट से माइनर आर्क लेंथ इक्वल्स टू एल, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ओके, अब हमें थीटा नहीं पता है, तो थीटा हमें बनाना होगा। यहाँ पे देखो एल हमें फाइंड करना है और कोड हमें दिया गया है और आर हमें पता है ना, आर हमें पता है, पर हमें थीटा नहीं पता है। तो थीटा हम बनाएंगे, देखो कैसे आप बात को समझना। अभी मैंने इस सर्कल की रेडियस नहीं बताई है, मैंने अभी सर्कल की सिर्फ कोड बताया आपको कि कोड 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने इस सर्कल की रेडियस आपको नहीं बताई है। तो मैं आपसे एक लाइन बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि बेटा जब सर्कल के सेंटर से सर्कल पे जब लाइन खींची जाती है, सर्कल के सेंटर से जब सर्कल पे जो लाइन खींची जाती है वो रेडियस को दिखाती है। क्या बोला मैंने, सर्कल के सेंटर से जब सर्कल पे लाइन खींची जाती है तो वो रेडियस को दिखाती है, तो ये भी रेडियस को दिखाएगी। और इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल पे खींची गई लाइन ये भी रेडियस को दिखाएगी। और रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है यहाँ पे, थीटा, इस ट्राइंगल का। अब मुझे बताओ, ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ABC या OAB, है ना, सेंटर है तो O ले लिया, OAB। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है, इक्वल, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का थीटा कितना होता है, 60 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री। ये आप इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है। क्या, कोड हमने बना लिया, फिर हमने पता कर लिया कि माइनर आर्क फाइंड करना है, बट हमें ये सोचना है कि जब सेंटर से सर्कल पे लाइन खींचते हैं वो रेडियस को दिखाता है, तो ये भी रेडियस, दोनों 20 कोड ऑलरेडी 20 है, तीनों साइड ट्राइंगल की 20 है, मतलब ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब उसका जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको पता है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R, और वहाँ पे थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में। तो इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, मैं चेंज करने जाऊँगा तो आप बोल दोगे कि सर आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि सर हमें इसका डायरेक्ट रिजल्ट पता है कि सर 60 डिग्री π/3 रेडियन होता है। बस 180 रखो, पाई की जगह 180 रखो ना, 180/3 60 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर बार बार सोल्व मत करो, हमें पता है कि 60 डिग्री π/3 रेडियन होता है। मैं कहूँगा वेरी गुड, आपने रेडियन में भी चेंज कर लिया। अब हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर है, आंसर क्या है, मतलब हमें सोल्व करना होगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, यहाँ पे थीटा रेडियन में होता है तो रेडियन यहाँ पे π/3 है। L हमें माइनर आर को फाइंड करना है और R कितना है, 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो यहाँ से L कितना आ जाएगा, 20 π/3। ओके, और यहाँ पे जो R है वो सेंटीमीटर में है तो L आएगा वो भी किस में आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन इसकी इतनी वो नहीं है ना, कैलकुलेशन इसकी इतनी नहीं। अब ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी बन सकता है, कोड चेंज कर दे, रेडियस उस हिसाब से दे दे, तो कुछ उस हिसाब से बनेगा ये, ठीक है। तो वो आपको देखना है। इस क्वेश्चन में बस मेन कंसेप्ट है, ओके, कि कैसे हम रेडियस और वो सब फाइंड करके थीटा को निकाल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, है ना, एग्जाम्पल्स में। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बट ऐसा क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन है कि इफ़ इन 2 सर्कल, है ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सो बोथ द सर्कल हैव सेम लेंथ, है ना, बोथ द सर्कल्स हैव सेम लेंथ, और लेट्स से दिस लेंथ इज कॉल्ड L, है ना। उसने दिया नहीं है कि कितनी है तो हम L ले लेते हैं। बोथ द सर्कल्स, यही तो लिखा, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो लेट्स से कि वो लेंथ L होगी, है ना, दोनों सर्कल की कॉमन। एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री, दोनों के अलग अलग एंगल है, तो एक का एंगल 60 डिग्री होगा और दूसरे का एंगल 75 डिग्री होगा,
है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब आपको R1 का रेशियो R2 के साथ क्या करना है, फाइंड करना। अब मेरी बात सुनना आप, वो इस टाइप से बात कर रहा है कि ये एक सर्कल है, ये एक अनदर सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल की यहाँ पे सेंटर है और ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ सर्कल की लाइन रेडियस होगी और यहाँ से भी ये रेडियस होगी, तो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और ये आर्क लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये एक आर्क लेंथ है, ये भी आर्क लेंथ है। तो इन दोनों आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो क्या है बेटा, ये चल क्यों नहीं रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये L होगी लेंथ और ये भी क्या होगी L। तो इनके द्वारा जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है वो θ1 आपको दिया है 60 डिग्री और जो θ2 दिया है ना, वो दिया है 75 डिग्री, है ना। θ1 θ2 दिया है, लेंथ दोनों की सेम है, तो R1 का R2 से आपको रेशियो फाइंड करना है। इस तरह से कुछ डायग्राम है। ओके, चलो बात करते हैं। तो आपको पता है कि थीटा इजिकल टू L अपॉन R यूज़ होगा, थीटा रेडियन में होगा, तो हम इनको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो 60 डिग्री तो π/3 रेडियन होता है, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की। यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़रूरत लगेगी 75 डिग्री। तो आपको पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। तो यहाँ पुट कर दो, तो 75 और डिग्री की जगह पुट करोगे पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कट करो इसको 5 से, तो 5 से 1 टाइम और फिर 2 बचेगा तो 5 टाइम, फिर ये 36 आ जाएगा, है ना। ये कट होगा क्या, और 3 से हो रहा है ना। तो θ2 आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन आ जाएगा, है ना, ठीक है। वेरी गुड, ओके। तो 5 पाई अपॉन 12 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो θ1 है वो L अपॉन R1 है और जो θ2 है वो L अपॉन R2 है। तो यहाँ से L आएगा θ1 R1 और यहाँ से भी L आएगा θ2 R2। तो यहाँ L इसके इक्वल है, यहाँ L इसके इक्वल है, मतलब θ1 और R1 इजिकल टू θ2 R2 होगा। तो हमें R1 रेशो R2 फाइंड करना है, मतलब θ2 रेशो θ1। तो θ2 कितना है बेटा, 5 पाई अपॉन 12 और θ1 कितना है, π/3। तो π/3 ऊपर जाएगा तो 5 पाई अपॉन 12 इंटू π/3 ऊपर जाएगा तो ये 3 पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट होगा, 3 से 12 4 टाइम कट होगा, तो ये 5 अपॉन 4 आएगा। इसका क्या मतलब है कि जो R1 का R2 से रेशो आया वो 5:4 आया। ओके, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, इसको नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। सबसे पहली बात तो कि आपको थीटा है वो आपको रेडियन में फाइंड करना है। वेरी गुड, कर लेंगे। उसमें क्या है, थ्रू विच, बात को समझते जाना एक एक पॉइंट। फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये आपको फाइंड करना है थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। बेटा पेंडुलम आप अगर आपने देखा हो तो कुछ इस टाइप से होता है। ये एक पेंडुलम है ना, ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ठीक है। तो पेंडुलम स्विंग्स है ना। तो अब जैसे ये एक पेंडुलम है ना, ये अभी स्थिर है, स्टेबल है ना। अब ये मान लो कि यहाँ से स्विंग कर रहा है, तो ये इधर भी स्विंग कर सकता है। जैसे जैसे मान लो कि ये पेंडुलम यहाँ है, अब मैंने इसको छोड़ा तो फिर ये यहाँ आया, फिर ऐसे धीरे 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 फिर आके एक जगह स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये एक इस टाइप से स्विंग करेगा। तो ये स्विंग करे, मान लो कि ये ऐसे स्विंग करा, है ना। तो मान लो कि हमने मैक्सिमम इस बार ये यहाँ तक गया और फिर जब यहाँ से छोड़ा तो फिर ये इधर आया और फिर ये यहाँ तक आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वो स्विंग करता है और उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना। इस पेंडुलम, ये भी तो हो सकता है ना कि ये पेंडुलम पूरा राउंड कंप्लीट कर ले, तो ये एक सर्कल बनेगा, है ना, ये एक सर्कल बनेगा। जैसे मान लो कि मैंने इधर से छोड़ा तो ये ऐसे राउंड कंप्लीट करा,
है ना, इमेजिन करो। तो एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर से सर्कल पे खींची हुई लाइन किसको दिखाएगी, रेडियस को। तो ये जो 75 सेंटीमीटर ये क्या है, रेडियस है। समझ में आई ना बात को, कि जैसे ये एक सर्कल बनेगा ना, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे खींची हुई लाइन रेडियस को दिखाएगी, तो ये रेडियस है ना 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ तो यही होगी सर्कल की, है ना, ये आर्क लेंथ है। तो वो अभी फर्स्ट ए पार्ट की बात करते हैं, है ना, ए पार्ट की। तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में जो आर्क लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 75 सेंटीमीटर है। तो ये जो यहाँ पे जो थीटा बनेगा रेडियन में, वो आपको हमको बताना है। तो हम बोल देंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ए पार्ट की बात कर रहे हैं। ये थीटा हमें फाइंड करना है, एल हमें कितना है 10 सेंटीमीटर और आर हमें कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, ये 5 से 10 2 टाइम और ये 15 टाइम, सो 2/15 रेडियन हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एक बार मैं अपना आंसर देख लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.1 2/15 रेडियन, वेरी गुड, ओके। तो इस टाइप से आपको करना है, ये ए पार्ट हुआ। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, वो बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम में जो पेंडुलम स्विंग हुआ है वो 10 सेंटीमीटर हुआ। वो अगली बार बोल रहा है कि ये जो अगली बार जो पार्ट बी है ना, जो पार्ट बी है, इसमें जो पेंडुलम मूव करेगा ना, वो इस बार थोड़ा बढ़ गया है, मतलब बढ़ गया है, और वो थोड़ा बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया। तो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उसमें क्या है, ये इस टाइप से कुछ आ गया। और इस बार जो है वो 15 हो गया, रेडियस तो उतनी रहेगी फिर भी, है ना। तो फिर अगले पार्ट में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल कितना है 15 और आर कितना है 75, दोनों सेंटीमीटर कट हो जाएंगे। तो थीटा यहाँ से 1/5 रेडियन आ जाएगा। सिमिलरली 13 में ये थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, थीटा एल अपॉन आर। सो थीटा एल कितना है इस बार 21, थर्ड में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो 21/75 कट हो रहा है क्या, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। अच्छा ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से 21 7 टाइम, 3 दूना 6, 1 3 5 15। सो थीटा आ जाएगा 7/25 रेडियन, ओके। वेरी गुड, ओके। सो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 3.1 ओवर होती है। सारे क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताए हैं, ओके। तो अच्छे समझना और नोट करना। अगली क्लास से हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे, ओके। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, ओके। बाय।